बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदहू व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर से है। सॉल्व वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स। वाई की वैल्यू 6 है जब एक्स की वैल्यू 2 है, तो हमको सॉल्व करना है यहाँ पर, यानी पर्टिकुलर सोल्यूशन हमको फाइंड करना है, क्योंकि जो कांस्टेंट आएगा यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो एक ही कांस्टेंट आएगा, उसकी वैल्यू भी हम लोग फाइंड जब कर लेंगे तो जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपनी ये गिवन प्रॉब्लम है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको लिखते हैं वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स। अब यहाँ पर देखना डी वाई ओवर डी एक्स के साथ में वाई है और यहाँ पर जो है वाई स्क्वायर वाला एक टर्म है, साथ में एक्स भी है, यानी एक्स का फंक्शन तो सारे हो सकते हैं, लेकिन वाई इधर होना और द वाई स्क्वायर होना, इससे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो बना सकते हैं, अभी तो नहीं है ये, बना सकते हैं तो रिड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए इस टर्म को हम पहले तो लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, तो इसके साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। इस टर्म को लिखने के बाद वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स। अब सिर्फ राइट हैंड साइड में एक्स क्यू ही बचेगा, उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब देख रहे हैं कि इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें ये चीज़ मिल रही है, तो आप इसको कुछ मान लेते हैं इससे। लेट वाई स्क्वायर को हम एक नया वेरिएबल v मान लेंगे। यहाँ पर x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर वाई स्क्वायर को v माना, यानी हमने अब y का रोल v को दे दिया, यानी v जो है अब डिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा। x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर हमें मिलेगा पावर आगे आ जाएगी 2, जितनी पावर है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी, यानी 2 में से 1 आ जाएगा, 1 लिखते नहीं हैं। और फिर चूँकि ये x नहीं है, y के एक्स का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स करेंगे। राइट हैंड साइड में वी का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा। हमारे पास इस डिफरेंशियल इक्वेशन, चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए, इसमें वाई 1 2 नहीं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ 1 का इंटू मान सकते हैं, तो वाई डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 अपान में आ जाएगा ये 2। तो इसकी जगह पर हम इक्वेशन नंबर 1 में वाई स्क्वायर की जगह पर तो वी रख देंगे और ये वैल्यू की जगह पर इस वैल्यू को रख देंगे जो हमने फाइंड किया है। 2 को उधर डिवाइड कर दिया है 1 के साथ, 1/2 और डी वी ओवर डी एक्स आ गया। इस वैल्यू को रख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर जो हमने दिया था 1 डाल देंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2 डी वी ओवर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर की हमें वी पुट करना है अपान में एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में एक्स क्यू था। अब देख रहे हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन वी में, डिपेंडेंट वेरिएबल वी में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुका है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इस 2 को 1/2 को हटाना है, तो 2 से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा डी वी ओवर डी एक्स माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा अपान में एक्स है और यहाँ पर वी, और राइट हैंड साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2x क्यूब आ जाएगा। पूरे इक्वेशन को हमने यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस, जैसे कि आपने देखा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है, उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको हम अलग से यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फार्म होती है डी वाई ओवर डी एक्स, अगर वाई डिपेंडेंट वेरिएबल में है तब पी वाई इज इक्वल टू क्यू हो, इस फार्म में हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन y की जगह पर हमें v नज़र आ रहा है वहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y लिखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू, जो कि फार्मूला होता है याद कर लिए, e टू द पावर p इंटू डी एक्स निकाल लेंगे, यानी y का कोफिशिएंट, डिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट लिख देंगे। और इसके बाद में जब ये सॉल्व होकर आ जाएगा तो उसका सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो भी हमने ऊपर फाइंड किया होगा, इज इक्वल टू क्यू, यानी राइट हैंड साइड में वो लिखेंगे इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर देंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, तो उसका सोल्यूशन ये होता है। तो आप कंपेयर करें इस इक्वेशन से, यानी y की जगह पर v सबने, तो हम देख रहे हैं v का जो कोफिशिएंट होता है वही हमारा कैपिटल P होता है, इसकी वैल्यू -2 अपान x है, और राइट हैंड साइड में जो होता है वो q होता है, यानी 2x क्यूब है।
अब यहाँ पर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू होती है e⁻p dx, जैसे कि ऊपर लिखा था हमने। अब यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे -2/x dx, -2 इंटू में है कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लेंगे, 1 का इधर इंटू मार लेंगे तो हम -2 को बाहर ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर 1 बचेगा, अपान में x बचेगा। 1/x का इंटीग्रेशन करना है हमको, तो इस तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है वो आ जाएगी e⁻²। 1/x का इंटीग्रेशन जो होगा वो log x हो जाएगा। इस पावर को हम -2 को ऊपर पहुंचा देंगे, तो इस तरीके से ये वैल्यू हो जाएगी e⁻log x⁻²। ये हट जाएगा यहाँ से, ये e है log है तो ये हट जाएगा, ओनली बचेगा x⁻²। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये e की पावर में log है तो सिर्फ ये बचता है। कैसे है, बहुत से क्वेश्चन में बता भी चुके हैं कैसे आ जाता है। अब इस पावर को प्लस करना है तो 1/, में कर लेंगे, पावर x की प्लस के 2 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, जो कि हमारा आ चुका है 1/x²। जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है तो सोल्यूशन इस तरीके से लिखते हैं। हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल v हो चुका है अब, तो इस तरीके से सोल्यूशन लिख देंगे, यानी जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज़, जो लास्ट में आता तो v इंटू वाई था तो v हो गया इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q मतलब चलिए q लिख देते हैं, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी ऐड कर देंगे। v की वैल्यू भी बाद में रख देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पहले रख देते हैं x1/x², और q की वैल्यू जो कि आई थी 2x³ आई थी। फार्मूला हमने ये वाला यूज़ किया लास्ट में, जो पहले ही बता चुके थे, यानी ये 2x³ हो गया x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू 1/x² dx प्लस का कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। v की वैल्यू भी वापस कर दीजिए, जहाँ पर हमने v माना था वो y² है, यहाँ पर v की वैल्यू रख दी हमने y² अपान में x² इजिकल टू 2 इंटू में है कांस्टेंट है, बाहर ले लिया। ये देखिए 2 पावर कैंसिल हो जाएंगे, इसकी एक ही पावर बचेगी, और प्लस का ये c है, और इंटीग्रेट करेंगे जब तो एक पावर है, इंटीग्रेट करेंगे तो पावर 2 हो जाएगी, अपान में भी 2 हो जाएगा, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास बचा है x² प्लस का c बचा है। लेफ्ट हैंड साइड में y² अपान में x² है, और आप उसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इस तरफ। तो इस तरीके से y² की वैल्यू आ गई x² और x² प्लस का c। ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ चुका है। इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल दें। हमको दे रखा था y एट x = 2 = 6। y की वैल्यू 6 है जब x की वैल्यू 2 है, तो उससे हम इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम x = 2 रख देंगे, y की वैल्यू 6 रख देंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में। तो 6 रखेंगे, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और x की यहाँ पर हमें 2 रखना है, 2 का स्क्वायर, और ये 2 का स्क्वायर प्लस का c, ये 36 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इधर भी 2 का स्क्वायर 4, और ये c 4 उधर लेफ़्ट में ले के आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 36 अपान में 4 हो जाएगा। 36 अपान 4 हो जाएगा, और ब्रैकेट में अंदर जो बचा हुआ है वो 4 प्लस का c है, इसको एज इट लिखा रहने दें। ये 9 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और हम जब ट्रांसपोज करेंगे इस 4 को लेफ़्ट में 9 के साथ तो माइनस हो जाएगा 4। c की वैल्यू हम देख रहे हैं 5 आ चुकी है। ये c की वैल्यू 5 इक्वेशन नंबर, अगर हमने इसको 2 डाला है तो 2 में पुट कर दें। पुटिंग c = 5 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट y² = x² एंड x² प्लस का 5 c था तो x² प्लस c की वैल्यू 5 रख दी। इस तरीके से हमें ये मिल चुका है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल चुका है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ये हमारा जो है वो जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उतनी अगर आर्बिट्री कांस्टेंट है तो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन था तो इसलिए एक ही कांस्टेंट है, तो ये यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन है। और जब उसमें हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।